मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान मोताई जाते भय हर हंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राम। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसा। मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है कि जिनागम में अनेक अनेक अपेक्षाओं से अनेक अनेक अनुयोगों के माध्यम से कथन किए जाते हैं और हम उनका मर्म भली प्रकार से समझें, है ना। देखो, कल बात आई थी कि करणान योग में किसी अन्य प्रकार कहा है, अन्य शास्त्रों में अलग प्रकार से कहा है ना। तुम इसका मर्म कैसे समझें। उससे पहले कल जो अपनी बात हुई थी ना कि जिसके प्रति भाव होता है क्या उसी के द्वारा उदय आता है। कल ये वाली बात चली थी ना। तो उसके निमित्त से भी उदय आ सकता है और उसके निमित्त किसी अन्य के निमित्त से भी उदय आ सकता है। अब इस पे अपन ने और थोड़ा सा विचार की, है ना। देखो, ये व्यवस्था कैसे नहीं बन सकती, इसके हेतु देखें। जैसे मान लिया किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ इन द सेंस मन वचन काय से, है ना। तो अब अपन को उससे बदला लेना, तब तो वो पूरा होएगा। फिर उदय उसको उदय उसने हमारे साथ किया कोई बैड बिहेव, अब हम उसके साथ करेंगे तब वो पूरा होगा। अब मान लिया हमें तो मोक्ष जाना है, कोई जीव ऐसा हुआ कि उसने उसके साथ कोई बुरा प्रतिकूल निमित्त बना, है ना। तो अब ये उसके प्रति बनेगा और ये जीव चला गया, मोक्ष चला गया। कौन समझ में आ रहा है। तो उसने जो कर्म बांधा था बुरा करने का और वो जीव तो मोक्ष चला गया, तब उसका कैसे काम बनेगा फिर। वो तो बेकार चला गया उसका। पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना। तो अब उसको किसी अन्य के निमित्त से वो उदय आए, बेकार चला जाएगा ना उसका फिर। किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हम तो चले गए मोक्ष, और हम तो बदला उससे। अब हम बदला लें कि अपना काम करें, है ना। तो वो मोक्ष चला गया, ठीक है। ये मुनि बन गया, हरि का व्रत ले लिया, तो उसका वाला बेकार चला गया। उसने जो विपरीत भाव थे, उसको जो कर्म बंधा, तो उसको फल देने वाला तो चला गया। तब उसको फल कहाँ से मिलेगा। अब देखो कैसी प्राकृतिक व्यवस्था है कि उसको फल मिलेगा किसी अन्य के निमित्त से, और वो अन्य कौन होएगा कि जिसको वैसा बंध होना। वो ऐसा प्रकृति मिला देगी। प्रकृति कैसे को मिलाएगी, ऐसे को मिला।
अब देखो अपन थोड़ा सा वर्तमान युग से विचार करें कि यही रावण का जीव पूर्व में पूर्व में किसी राजा को जीतने गया, है ना। और राजा की रानी ने रावण को देखा तो उसके भाव बिगड़ गए। तो उसने अपनी दासी से वहां पे मैसेज भेजा कि हमारी रानी आपको पसंद करती है और आपसे मिलना चाहती है। तो उसने मना कर दी। वो ही रावण ने पूर्व में जो सीता के प्रति अपराधी कह रहे हैं ना, ये पहले से ऐसा नहीं था, विद्वान था वो तो बहुत अच्छा। देखो तब जब कोई सामने से कह रहा है तो कह रहा है कि रानी को कहना ये भाव योग्य नहीं है, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। देखो, तो उसने फिर से खबर भेजी और फिर क्या बोला कि तुम हमारे राजा को जीतने आए हो तो इसकी पूरी लीक पोल मैं बता दूंगी आपको, आप तो मुझे एक बार अंगीकार करो। तो फिर उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बल से जीतूंगा उनको। और ये परिणाम योग्य नहीं है, मैं कोई ऐसा वैसा राजा नहीं। समझ में आ रही है बात। तो इसको तो पुण्य बनना चाहिए था। अब देखो उधर सीता जी का वैसा उदय आया और इनको नरक जाना, तो ये कैसे नरक जाएंगे और उनका उदय कैसे खिलेगा। उन्होंने तो शंका की थी मुनिराज और आरिका के प्रति, तो मुनिराज आरिका से तो इनको उदय आएगा नहीं। समझ में आ रही है बात। और अगर उनके प्रति उदय आएगा नहीं तो अब इनका ये भाव बेकार चला जाएगा, शंका वाला। तो वो भी उदय आना है, वो उदय भी पूरा होना है और इनको नरक जाना है। और एक तरफ इनके भाव ऐसे थे और दूसरी तरफ ऐसे भाव, तो ऐसे भाव से ही तो जाएगा कोई नरक। तो उनका उदय फिरना और इसका जाना प्रकृति ऐसे मिला देती। समझ में आ रही है बात। ये गजब की बात है। पर इससे ये निश्चित होता है कि इधर में जो कुछ भी पुण्य पाप का उदय जो कहा जाता है वो निश्चित रूप से पर के द्वारा नहीं किया जाता, वो अपने कर्म के उदय का नो कर्म बनता है। क्या बोला। अंतरंग कर्म तो द्रव्य कर्म है, वो नियामक निमित्त है। ख्याल में आ रही बात। और उसके लिए नो कर्म भी चाहिए, तो वो नो कर्म बन जाता है बस। अभी इस खेल में अगर नेचुरलिटी से देखें तो अपने प्रति जो भी कोई पुण्य पाप के उदय हैं, वास्तव में वो नो कर्म तो दोषी कहीं से कहीं तक नहीं। नंबर एक वो है कर्म का उदय। और नंबर दो, वो तो कोई अपने को बुरा कह रहा है ना, तो वो तो अपने ऊपर उपकार करता है। क्यों, वो कर्म का निमित्त वो कर्म का उदय खिराने में उल्टा निमित्त बन रहा है तुम्हारे लिए। उसके निमित्त से हमारा कर्म खिर रहा है। समझ में आ रही है बात। वो कर्म निर्जरित होने आया है, वो सविपाक निर्जरा है, लेकिन ये जीव स्वरूप नहीं समझता ना। तो संसार दशा में ये काम चलता रहता है, इसका उससे, उसका इससे, इसका उससे, उसका उससे, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये, ऐसे चलता रहता है। जहां से भेद ज्ञान स्टार्ट हुआ वहां से वो उसको सविपाक निर्जरा में डाल के मतलब इस समझ से और अपना काम करता है। तो ना अपने प्रति प्रतिकूल उदय और ना अनुकूल उदय, दोनों को खलास करते हुए आगे बढ़ जाता है। ना उसे किसी की प्रशंसा करनी है और ना किसी से बदला ले, सब में सामने। ख्याल में आ रही है बात।
उसी जीव के द्वारा उदय क्यों नहीं आता, इसका ये हेतु था। ख्याल में आ रही है बात। और वो भाव बेकार भी नहीं जाएगा। जिसके प्रति बुरा किया था वो उसने बदला लिया नहीं, तो हमारा हम तो छुट्टी। छुट्टी नहीं, वो कहीं और किसी और के निमित्त से आए। वो कोई और कौन होगा कि प्रकृति में जिसको जैसा बंद होना, वो कहीं से ही आ जाएगा। अपन किसी को जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं करा, और अचानक कोई व्यक्ति ऐसा आ गया, वो लड़ ही पड़ा। समझ में आ रही है बात। वो छोटे बच्चे से मिल जाते कितनी बार, और छोटे बच्चे कुछ नहीं, वो तो थप्पड़ मार के चला गया। जानते भी नहीं थे, कुछ बोला भी नहीं, किया भी नहीं। अपन को बाहर में ऐसा लगता है हमने तो कुछ भी देना, ये कैसे कर रहा है, कि वो तुम्हारा कर्म था ना, उसका ये नो कर्म बना। समझ में आ गई नहीं आ गई बात। तो आलतू फालतू कुछ नहीं होता। और समस्या क्या है कि हमको द्रव्य कर्म दिखता नहीं है। हमें तो सामने सामने नो कर्म दिखाई देते, चेतन अचेतन। तो सीधा आरोप उनके ऊपर डल। समझ में आ रही है बात। नियामक कारण कौन है, ये कर्म का। वो कर्म कहाँ से आया, तुम्हारे भाव में। भाव कहाँ से आए, तत्व ज्ञान के अभाव। अब पूरी श्रृंखला मिटानी है तो क्या करो, तत्व ज्ञान के। ये पूरी श्रृंखला मिटानी है तो क्या करें। ऐसे बोलती रहती दुनिया, क्या बोलते, हम तो अच्छा ही करते, हम तो उसके साथ बुरा ही नहीं करा, हम तो अच्छा ही सोचते, तो भी वो हमारे साथ बुरा करता है। कि वो नहीं कर रहा, पहली बात। वो अपने लिए बंधन क्रिएट कर रहा है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा। वो किसके लिए कर रहा है, अपने लिए क्रिएट कर रहा है वो नया कर्म का बंधन। और आपके लिए क्या करा, आपके लिए तो उसने स्विपाक निर्जरा करा दी। समझो तो, नहीं समझो तो फिर से बंद, फिर से बंद, फिर से बंद। ख्याल में आ गई बात। मीनल बहन जी, आपके लिए उस कल के प्रश्न का उत्तर और आगे बढ़ के दिया, ठीक है, अब सुन लेना। चलो, अभी देखो, अपन कल के विषय पे आते। करणान योग में जो कथन है वह तारतम्य सहित है, और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजन अनुसार। ये बड़ा अंतर है। वहां तो जैसा है करणान योग में वैसा है, वहां प्रयोजन योजन नहीं, साधन है। वहां तो वस्तु स्थिति बता देंगे, ऐसा है बस। और अन्य अनुयोगों में प्रयोजन साधने की अपेक्षा से कथन बदल जाए। उन्हें तो प्रयोजन साधन, तो कथन कुछ कुछ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा जैसे, इसलिए करणान योग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है, उसमें तो कोई हेर फेर की जा सकती नहीं, है ना, डॉट टू डॉट वैसे ही समझना, ठीक है। ऐसा। और औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसा मिलाना, अब अपनी बुद्धि से मिला ले। लेकिन करणानियों में नहीं चलेगा वैसा। कैसे, कि हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए। वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए, आगे पीछे गए, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर स्थिर हुए, वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। समझ में आ रही है। कितने कितने जीव मुनि धर्म अंगीकार कर लेते, हजारों। तो
फिर जब मोक्ष कब जाएंगे, कि वो 6 महीने 8 समय के अनुसार ही जाएंगे। इसी भव से चले गए, कोई अगले भव से चले गए, कोई बाद में चले गए, कोई कैसे चले गए। बस गए कितने उनके निमित्त से कि 1000। जाएंगे कैसे, 608 के ही अनुसार। ठीक है। इस प्रकार प्रथमान योग और करणान योग का विरोध दूर होता है। विरोध की कोई गुंजाइश नहीं। विरोध है सो तुम्हारे ज्ञान में, जिनवाणी में तो कथन पद्धति। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए। फिर देवांगना ने चैकर बीच में अन्य पर्याय धारण की। कितनी धारण होंगी, कि बहुत सारी होंगी। कहाँ पल्ले और कहाँ सागर है। ठीक है। और वहां से मर के, देवगति से मर के कोई नरक में जाएगा नहीं, तो मनुष्य त्रियंचों में ही आएगा। तो मनुष्य त्रियंचों की जितनी मैक्सिमम आयु हो या कहाँ जाए, उस हिसाब से वो उस काल पूरा होएगा। उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। ठीक है। फिर वे साथ क्या बोल रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ जाएंगे, इसका प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो सिर्फ इतना है कि वे एक साथ उत्पन्न होते हैं, इतना प्रयोजन बस। ठीक है। फिर वे सात मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है। इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि लगाओगे कि नहीं लगाओगे, सब हम ही बता दें समझ में आई बात, ऐसा लगा ले। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ सौरीपुर का, स्वामी का सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा, तथा रामचंद्र जी की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी इत्यादि। एक इंद्रिय आदि को कहीं साधन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी। इनमें कौन सा, इनमें तो कोई लॉजिक लग नहीं सकता। नीचे वाली जो चर्चा थी उनमें लॉजिक लग गया कि भाई 608 जाते हैं और 1000 कहे हैं, तो आगे पीछे जाते होंगे, बने एक साथ 1000 है ना। तो या तो हेतु लगा लिया, ऊपर वाले में भी हेतु लगा लिया। ठीक है। देवांगना वाले में हेतु लगा लिया। इनमें क्या हेतु लगेगा, इनमें तो कुछ नहीं लगेगा। ये इस हेतु से सौरीपुर में जन्म है ना। तो कह रहे हैं कि अब इन जिनमें ज्यादा प्रयोजन नहीं है ना, तो उनको समझ लेना। अब समय सार जी में भी, दूसरे दूसरे ग्रंथों में भी, धबला आदि ग्रंथों में भी एक एक बात के लिए अन्य अन्य आचार्यों के अनेक मत हैं। अब दो आचार्यों के दो मत हैं, तो कौन सा सही कौन सा गलत, के कोई सा नहीं। इसको भी मान लो, उसको भी मान लो। समझ आई बात। अब जैसे ये कह रहे हैं कि एक इंद्रिय आदि को कहीं साथ साधन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा। कोई आचार्य कह रहे हैं कि कोई जीव मर के एक इंद्रिय में जाए तो उसको दूसरा गुण स्थान रह सकता है। ये गिरने का गुण स्थान है ना, दूसरा गुण स्थान। चौथे से गिरा और उसने ये पूर्व से आयु बांध रखी है नरक की, चौथे गुण स्थान वर्ती तो नरक जाएगा नहीं, पहले से आयु बंधी है ना। और गिरा दो, एक इंद्रिय में उसमें एक नरक बोल दिया मैंने, एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय में गया तो वो सात साधन गुण स्थान को लेके जा सकता है। कोई आचार्य कहते हैं कि नहीं जा सकता सात साधन गुण स्थान, पहले पूरे में गिर जाएगा, मिथ्या दृष्टि होगा तब एक इंद्रिय में उसका गमन।
अब क्या हेतु लगाएंगे इसमें, क्या समझ लगाएंगे, कुछ नहीं। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसा मान लो, बस खत्म। इसलिए प्रयोजन भूत में तो कुछ गड़बड़ी नहीं चाहिए कि आ शब्दोकार भी है और तुकार भी है, मान लो, खत्म। वहां नहीं लगेगी ये वाली बात। दुनिया संवर को दुख रूप समझती है और संवर सुख रूप है, ठीक है, मान लो। अपन को क्या, वहां नहीं चलेगा, ये अप्रयोजन भूत में चल जाए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। शायद ये चर्चा भी आगे आएगी, है ना। देखो क्या करें, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ है और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिख दी। अभी कौन हो गए ग्रंथ लिखने के अधिकारी? अल्प श्रुत वाले। पहले कौन लिखते थे ग्रंथ? मुनिराज। वास्तव में प्रवचन करने के अधिकारी और ग्रंथ लिखने के अधिकारी मुनिराज ही होते। समझ में आई बात? और ज्ञानी धर्मात्मा उनके अर्थ को सरल तरीके से समझाते थे। आज लिखने की और प्रवचन करने की सारी परंपराएं चल गई अल्पश्रुतों के द्वारा, तो मिसमैच भी हो जाता है। ख्याल में आई बात? ऐसा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कशाई हुए, हम कह रहे हैं वही सही है, तो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिख। स्यादवादी कभी भी हटी नहीं होता, ये और एक इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, कोई दूसरा भी कुछ विवक्षा से कह रहा है तो उसकी बात भी समझनी चाहिए कि वो गलत विवक्षा से कह रहा है। यही समझ लो कि गलत विवक्षा से कह रहा है, पर उसका मत तो सही है ना, गलती के अनुसार। उसके ज्ञान में गलत है तो गलत के अनुसार तो सही है ना वो। समझ में आ गई बात? वो अपनी मति से तो सही बोल रहा है। ऐसा। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्र में विरोध भाषित होने लगा। जहाँ विरोध भाषित हो वहां इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, या कथन करने वाले या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, दोनों तो एक बार। कौन ज्यादा प्रामाणिक है, ये ज्यादा प्रामाणिक है कि वो ज्यादा प्रामाणिक है? जो ज्यादा प्रामाणिक हो उसको मान लेना, ठीक है। ऐसा। अब आचार्य, ये धबला जी की वाचना हुई थी ना जब, तो शुरू शुरू में मैंने 3-4 पुस्तकों तक की सुनी थी मैंने। अब दोनों ही दिग्गज आचार्य हैं, किन की मानेंगे? हम्म, दोनों की मान लें। हम अल्प बुद्धि हैं, हमको पता नहीं है ये वाली बात सत्य है कि ये वाली सत्य है, और दोनों प्रामाणिक हैं, तो दोनों को मान लो। ऐसा। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं होगा। तथा जिन मत में बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना, जो कथन परंपरा आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य सत्य का निर्णय न हो सके, तो जैसे केवली को भाषित हुए हैं वैसे प्रमाण है, ऐसा मान लेना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। अन्य बातों में तो चल जाएगी, लेकिन देव के निर्धार में और तत्वों के निर्धार में तो नहीं चलेगा, है ना। उनका तो निर्धार भी हो सकता है
इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे तत्वों का निर्धार तो करना, और तत्वों का निर्धार तो अपने से हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि जैसे कहा कि आश्रव आकुलता रूप है, दुख रूप है, तो भाषित होते हैं ना अपने को। और इनका यदि अभाव हो तो संवर कितना सुखरूप होएगा। तो भाषित होता है ना, और सारे विकल्प मिट जाए, कमाने खाने पढ़ने पढ़ाने सारे सब कुछ, तो मोक्ष तो सचमुच में पूर्ण निराकुलता रूप होएगा। ये तो भाषित होता है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण में ज्ञान सुख नहीं है। ज्ञान का कारण तो मैं ही हूँ, सुख का कारण तो मैं ही हूँ। ये तो भाषित होता है ना अपने से। तो अब ये अपने से भाषित हुआ, अब कोई विरुद्ध कथन करे तो अपने अपने को पता चल जाती है कि ये आगम के अनुकूल नहीं बोल रहा। और जिसका एक कथन आगम के विरुद्ध है, तत्व ज्ञान वाले, तो उसके दूसरे कथन आगम के अनुकूल हो भी तो हम क्या करें? हमारा प्रयोजन तो इनसे सधेगा। वो कर्णान योग के ऐसे कहते हैं, कर्णान योग का बहुत बड़ा विद्वान, कि अच्छी बात है, बहुत बड़ा विद्वान, ख्याल में आई बात। लेकिन वो छेद्रव सात तत्व में कोई मिसिंग हो जाए तो हम कर्णान योग का क्या करें? समझ में आई बात? ऐसी बात। अभी इसी तरह की एक शंका आई थी कुछ, छठवें सातवें गुण स्थान संबंध। अब ये बहुत बड़े विद्वान, अरे अच्छी बात है विद्वान है, लेकिन छठवा सातवा गुण स्थान आगम में क्या कहा है, उसके हिसाब से बात समझनी पड़ेगी ना। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि छठवा गुण स्थान जो कहा है ना, क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण। कौन से ग्रंथ में लिख? ये तो है ना, नए लोगों ने लिख दिया। ले मूल गाथा बता, ये गाथा में कहाँ लिखा है कि क्षण क्षण अंतर्मुख? तो गुणस्थान परिपाटी में देखो, छठवें गुणस्थान का काल कितना है और सातवें का काल कितना है, पता चल जाएगी। छठवें गुणस्थान का काल एक दिन दो दिन है क्या? कि दो चार दिन छठवें में रहते हैं, अब सातवें में चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा तब तो ऐसा कैसा होएगा कि लिखते लिखते अंतर्मुख हो जाए, आहार करते करते अंतर्मुख हो जाए? वे तो आहार करते दिख रहे, वे तो ग्रंथ लिखते दिख रहे, वे ऐसे ही हो जाते हैं अंतर्मुख क्षण क्षण में, जैसे तुम पूजा करते करते बहिर्मुख हो जाते। सिंपल टू सिंपल एज दैट। समझ में आ रही है? पूजा चलती रहती और उपयोग क्षण क्षण में बहिर्मुख हो जाता है। वो तो बहिर्मुख ही है, देव से और दूर चला जाता, शास्त्र से दूर चला जाता, नहीं चला जाता, ऐसे ही वे अंतर्मुख हो जाते हैं क्षण क्षण में। समझ में आई बात? अब दूसरा साइंस से समझ लो कि ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, ये भी क्षण क्षण में बंद हो रहा है, लेकिन हमको जलता ही दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख? बुझते तो नहीं दिख रहा ना, लेकिन बुझ रहा है, क्षण क्षण बुझ रहा है। हमारा ज्ञान इतना शार्प नहीं है कि हम बुझते को नहीं पकड़ पा रहे, तो मैं सीधे सीधे जलता दिख रहा है। ख्याल में आ रही है बात? ये जो वीडियो दिखती है ना, वीडियो, वो क्षण क्षण में ब्रेक हो रही है, हर क्षण में ब्रेक हो रही है।
हमारे ज्ञान नहीं पकड़ पाता, क्षण में ब्रेक। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब एक ही है। एक एक फोटो खींचती है वो कैमरा, और फिर रन फास्ट हो जाता है तो हमको वीडियो दिखता है। समझ में आई बात? ऐसा होता है छठवा सातवा गुणस्थान। अब ये नई विवक्षाएं निकली आई, अब निकल गई। अब वो परिपाटी अगर चल जाए तो आगामी काल में जो जनरेशन आएगी तो वो यही उठा लेगी कि मुनिराज को छठवा गुणस्थान बहुत काल का भी होता है। कहीं पे नहीं लिखी। आगम दिखाओ। अब भैया अपन ने पूरा आगम तो पढ़ा नहीं है, ढूंढवाएंगे कोई औरों से। हेतु से अपन ने बता दिया। समझ आ रही है बात? गुणस्थान विवेचिका में एकदम क्लियर लिखा है, यदि अंतर्मूल से ज्यादा मुनिराज छठवे में ठहर जाएं तो उनका गुणस्थान गिर जाएगा। भले वे पांचवे में पहुंच जाएंगे, चौथे में पहुंच जाएंगे, तो वो कहेंगे ये तो उन्होंने लिखा है। मूल गाथा नहीं है कोई, उन्होंने लिखा है, यशपाल जी ने। समझ आ रही है बात? तो कैसे लिखते कैसे रहेंगे? तो तुम कैसे भोजन करते रहते? थाली लग गई है, बहुत तेज भोजन का भाव है, और भोजन की क्रिया अपने आप चल रही, अपने आप। जो कहते हैं ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर का और भावों का। अब वो भाव तो चले गए कहीं और। वो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई ना शरीर की, तो ऐसी कर चल रही चल रही चल रही, और उपयोग नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा, ऐसे ही उनकी ऐसे ही चलता रहता है, उपयोग अंतर्मुख है। क्षण क्षण में सिद्ध हो जाती है बात हेतु। क्या बोल रहे हैं, ये तो अपने को भाषित हो रहा है ना। अब इसके लिए कोई विरुद्ध कथन करे तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये क्या है? अब वो लोग कितनी जिम, इसलिए इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। क्या कहा? और अपन ये बार बार बात बोलते हैं, भैया इन्फ्लुएंस हो के मत आओ। समझ के आओ। सच्ची लगे तो टिके रहे, फिर पेंडुलम नहीं बनना। जब तक आप निर्धार कर रहे हो तो चेक करो, 2 जगह 3 जगह 4 जगह चेकिंग करो। और जब आपको निर्धार हो गया, अब समय बर्बाद नहीं। ख्याल में आई बात? ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। देखो क्या कह रहे हैं फिर से, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। उनका तो निर्धार भी हो सकता है, अपने से हो सकता है। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा। उनको खुद ही क्यों हम, अगर हमने सही निर्णय किया है तो भाषित होएगा, और नहीं होएगा तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। फिर कहेंगे अरे वो बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसे कह रहे थे, गलत तो नहीं कह रहे थे। यार मैं आई बात, उन्हें तो वही सिखाया है, उन्हें तो वही सिखाया है। ऐसा तो आपको अब किसको भाषित होएगा? जिसने निर्णय किया। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, अब भी ठीक है अपन से बड़े हैं, उनने वो खाने को दे दिया तो हमने खा लिया, उनने वो समझा दिया तो हमने समझ लिया, उनने वो पहनाने दे दिया तो हमने ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं के भी औदिक भाव कॉपी करने लायक नहीं। अरे तद्व मोक्षगामी के औदिक भाव भी कॉपी करने लायक नहीं।
वे भरत बाहुबली तदव मोक्षगामी और भाई भाई लड़े, तो ये कॉपी करने लायक नहीं है। और दिखा, तदव मोक्षगामी के भी, वे भी तो लड़े, तो हम लड़ लिए तो क्या है। तो तुझे खुद ही भाषित हो जाए। वे भी तो नीला नाक रहते देख रहे थे, और हम व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहे, तो क्या है। वे कॉपी करने लायक नहीं है। समझ में आ रही है बात। वे तो पुरुषार्थी थे, तो उसी भव से निर्जरा करके चले गए। आपका क्या होगा जनाब आली। तुम कितने पुरुषार्थी हो बोलो। तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ तब करना कॉपी। क्या बोला। उन्हें तो सब उनको नहीं, उनको झगड़े का भाव हुआ तो कर्म नहीं बना होएगा। रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में निकाला, तो उन्हें कर्म नहीं बना होएगा। जरूर बना होगा, लेकिन उन्होंने निर्जरा कर ली, चले गए उसी भाव से मुंह। तो उन्हें कर्म क्या बंधा, उसकी आगम में कोई जो बोला ना प्रयोजन ही नहीं है, तो कहा ही नहीं। हाँ, उनके भाव होते, अगर एक आध भाव होते, तो जरूर ये वाली बात आती कि उन्होंने सीता जी को जंगल में निकाला इसके भाव से, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब उन्हें तो निर्जरा कर ली। तुम कर लो निर्जरा, फेसबुक व्हाट्सएप देख के, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो, खूब देखो, खूब निर्जरा करो। तो निर्जरा का कॉलम तो तुम्हारे पास है नहीं, अकेली बंद ही बंद का है, तो भी पाप बंद। विचार कर लो क्या होएगा इसका। समझ में आ रही है बात। वे भी लड़े थे, हम भी तो सही बात पर लड़े। अरे, लड़ने का भाव ही गलत भाव है। सही लड़ाई कभी कभी सही होती है, किसी से भी लड़ाई कोई सही होती है। हो जाती है वो अलग बात है, और करें वो ये अलग बात है। नहीं चाहने पर भी हो जाती है, ये तीव्र कर्म का होता है। समझ में आ रही है बात। पर पक्ष तो नहीं है ना उसका। करनी चाहिए, डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, पक्ष तो नहीं है। हे भगवान जी, समझाने का भाव भी कब दूर हो। हम स्वरूप में ठहर जाए कि पढ़ाते ही ना। समझ में आ रही है बात। ऐसा कभी कॉपी नहीं करने की बात है। तो क्या कह रहे हैं, अपने को भाषित हो जाएगा, तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशय आदि रहे, या अन्यथा भी जानपना हो जाए, और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं होता। क्या बोला। देखो, सात तत्वों में तो ये बात चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी। वो तो भाव भाषित हुआ है हमको, तो उसके विरुद्ध तो बात कहीं से कहीं चलेगी नहीं। अब उसके अलावा कोई बात ऐसी हो जाए, लेकिन हमारा श्रद्धान ये है कि केवली परमात्मा ही हमारे भगवान है, वे भी इतना ही सर्वज्ञ होते हैं। उनके श्रद्धान से हम डिगे नहीं, और सात तत्व की श्रद्धान से डिगे नहीं, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। फिर इन दूसरी चीजों की चिंता नहीं कर। ख्याल में आई बात। ऐसा यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं, वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। सो अपने मत के कथन का कारण तो तुमने जिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें रागद्वेष हुआ। अब जैसे जैसे बौद्ध मत की बात आती है, बौद्ध मत कहते हैं कि सब क्षणिक है, तो हम भी कहते हैं क्षणिक, तो हम भी कहते हैं। तुम दोनों को एक जैसा मान लें कि नहीं, हम नित्य के साथ में क्षणिक मानते हैं, और वे सर्वथा क्षणिक मानते हैं। तुम दोनों को एक मान लेंगे कि नहीं मानेंगे। ख्याल में आई बात। मोक्ष होने पर वे राग का भी अभाव मानते हैं, और ज्ञान का भी अभाव मानते हैं। तो राग का अभाव तो हम भी मानते हैं मोक्ष होने पर, लेकिन ज्ञान का अभाव तो हम नहीं मानते।
समझ में आ रही है? वे लोग क्या बोलते हैं, वे ऐसा बोलते हैं कि दुख का कारण ज्ञान है। दुख का कारण क्या है? ज्ञान। कैसे? कि जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं और समझ लो इस समय कोई दुर्घटना हो गई हो और हमको पता नहीं। तो पता नहीं, दुख नहीं हो रहा ना, घटना तो घट गई है। और पता नहीं है, तो पता नहीं है तो दुख कहाँ है? और जैसी अपन ने ज्ञान वाणी के ज्ञान से स्तुति की और मोबाइल में मिस कॉल देखी और या मैसेज पढ़ा, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुरंत तो दुख हुआ। तो दुख क्यों हुआ? कि जानने से। दुख क्यों हुआ? बोलो पायल जैन। अभी अपन पढ़ रहे थे, अपन को पता ही नहीं चला तो अपन दुखी नहीं है, और पता चलते से ही दुख हो गया। तो दुख का कारण कौन है? ज्ञान। तो फिर क्यों दुख हो रहा है? पता चलते से ही दुख क्यों हुआ? ख्याल में आ रही है बात? पता चलने से इसलिए दुख हुआ कि पता चलते से ही हमको मोह भी है कि वो तो हमारे वो थे, वो तो हमारे ये थे, वो तो हमारे बहुत क्लोज थे, वो तो हमारे दूर थे। अरे तुम ज्ञान स्वरूपी आत्मा, तुम्हारे क्लोज कौन है? इस विश्व में तुम्हारा कौन है? और फिर तुरंत राग उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ। तो दुख भय से हुआ है, ये परद्रव्य मेरा इससे हुआ है, कि जानने से दुख हुआ है? समझ में आ रही बात? अगर जानने से दुख होगा तो केवली परमात्मा को सबसे ज्यादा दुख होएगा। वे तो सबको जान रहे। समझ में आई बात? सबसे बड़े दुखी कौन सिद्ध हो जाएंगे? केवली परमात्मा। तो जिनागम क्या कहता है? जानने से दुख नहीं होता, मोह राग द्वेष से दुख होता। तो केवली परमात्मा का जितना मोह मिट गया और पूरा राग मिट गया, तो वे सुखी हो गए और जान रहे लोकालोक को। समझ में आ रही है बात? और वे कहते हैं इसलिए क्या करो, इसलिए जानना ही मिटा दो। मोक्ष होने पर जानना ही मिट गया। जानना मिट गया, मोक्ष होने पर चीनी की मिठास ही मिट गई। अरे मिठास मिट गई तो चीनी भी मिट गई। मोक्ष होने पर आत्मा, ऐसी आत्मा, ज्ञान बिना की आत्मा को कौन आत्मा कहेगा? और उस आत्मा का करेंगे भी क्या? समझ में आ रही है बात? 24 कैरेट होने पर सोना खत्म हो गए। समझ में आ रही है बात? पूर्ण शुद्धता होने पर क्या हुआ? ज्ञान खत्म। पूर्ण शुद्धता होने पर विकार खत्म होता है, वस्तु का नेचर खत्म नहीं होता। 24 कैरेट होने पर उसमें जो अशुद्धता थी उसका तो सर्वथा नाश हुआ, लेकिन स्वर्णत्व का भी नाश हो गया। तो 24 कैरेट का क्या करेंगे हम? तुम ही रख लो अपने पास। समझ में आ रही नहीं आ रही? नेचुरल एग्जाम्पल से कितों को आ गई बता? बताओ मत, हाथ हाथ खड़े कर। और जो खड़ा कर देगा उससे पूछेंगे। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान का ही नाश सिद्ध कर रहे हैं वे तो ये हमें राग द्वेष है उनसे, बौद्ध मती से। ये कह रहे हैं कि तो अपनी बात तो तुमने सिद्ध कर दी, और दूसरा कोई कुछ कहे तो आप उसमें दोष लगाते हो और उनसे राग द्वेष करते हो। नहीं भैया, राग द्वेष नहीं करते, वस्तु स्वरूप बताते। सिद्ध करो, क्या पता ऐसा कभी विकल्प ले लो उल्टा। क्या उल्टा विकल्प है? क्या पता बौद्ध मती सही हो, अपन गलत हो। अब हेतु लगाओ अभी इधर ही, कि दुख का कारण उंगली कटना नहीं है, पहले हो चुकी है वाली। उंगली कटी है इसलिए दुख नहीं हुआ।
कटने का ज्ञान हुआ है, इससे भी दुख नहीं हुआ। जितना मोह है उतना दुख, जितना राग है उतना। यही सिद्ध हो रही है बात। ध्यान में आ रही है बात। 20 मिथ्या दृष्टियों के बीच में देख लो, जिसको जितना तीव्र कषाय होती है वो उतना दुख होता है, एक ही कंडीशन में। क्या बोला? बाह्य कंडीशन एक ही, और जानना सबको एक जैसा हुआ। जानना सबको एक जैसा हुआ, तो सबको एक जैसा दुख होना चाहिए ना, मिथ्या दृष्टियों को भी। सबको पता चल गई कि 1 करोड़ का नुकसान, और घर में 6 लोग हैं। सबको पता चल गई 6 करोड़ का नुकसान, 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 सबको ज्ञान हुआ। सबको एक जैसा दुख नहीं। जिसको जितना राग उतना दुख, जिसको जितना मोह उतना दुख। तो यहीं पे दिखाई दे रहा है मिथ्या दृष्टियों में। तुम कहाँ मोक्ष होने पर ज्ञान का अभाव मानते हो? तुम कहाँ दुख का कारण ज्ञान को सिद्ध कर रहे हो? बल्कि ज्ञान की स्वच्छता बढ़ती है तो सुख बढ़ता है। ये समझ लेना। जिसका ज्ञान जितना डंप होता है ना, आप देखना ये मिथ्या दृष्टियों के बीच में देख, जिनका ज्ञान जितना डंप होता है ना, वो उतने ही आकुलित रहते हैं। भले व्यक्त करें नहीं करें, वो अंदर में दुखी 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 बने रहते। क्लास में जो बुद्धू बच्चा होता है ना, वो हर समय भयभीत रहता है। होशियार होता है वो निशंक चलता है। तो ज्ञान का तो सुख से रिलेशन, ज्ञान का दुख से रिलेशन है ही नहीं मिथ्या दृष्टियों के बीच में भी। अभी सम्यक दृष्टि के मोक्ष की बात तो दूर ही रहो। अब आता नहीं है तो छुप छुप के रहे, पीछे की सीट पे बैठे, टीचर देख नहीं ले, पूछ नहीं ले। और जिसको आता है वो वीडियो ऑन करके रहेगा, और दूसरा होगा तो ऑफ कर लेगा जल्दी। समझ में आ रही है बात? तो समझ से तो सुख होता है, तुम तो समझ को दुख सिद्ध कर रहे। और हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम हमसे द्वेष करते। द्वेष नहीं करते। अब देखो समाधान। कथन तो नाना प्रकार के हों, और प्रयोजन ही एक ही प्रयोजन का पोषण करें, तो कोई दोष नहीं। अगर हम ये कहें कि राग पुद्गल का है तो कोई दोष नहीं, हम कहें राग जीव का है तो कोई दोष नहीं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप जो कहते हो सही, हम कहते हो जो गलत। प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना फिर दोनों बातों से, भेद विज्ञान। समझ में आ रही है बात? नाना प्रकार के कथन हो, प्रयोजन सद रहा हो, तो कोई दोष नहीं। परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। अब जिनमत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े राग आदि कराने का प्रयोजन का पोषण किया है। और कहीं सर्व। भैया अगर तुमको मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं हुई है, तब तक क्या बोलेंगे? शुभ राग रूप प्रवर्तन करो। शुभ राग रूप प्रवर्तन करो। तो पर्पस हमारा शुभ राग कराना थोड़ी है। पर्पस क्या है? एक पर्पस है वीतरागता का। और जब तक तुम्हारा पूर्ण पूरा राग नहीं छूटे, तो ज्यादा राग से छुड़ा के कम राग में ले आते हैं। प्रयोजन तो राग आदि का अभाव है, तो अभाव होते दिख नहीं रहा, तो क्या बोलेंगे? तीव्र कषाय से बच के मंद कषाय में प्रवर्तन करो। तो हम राग करें कि वीतरागता करें? कि तुम कुछ मत करो, ज्ञाता जान। समझ में आई बात? कुछ मत करो, राग भी मत करो, वीतराग। ज्ञाता जानो वे अपने आप होंगे। ठीक है? ऐसा कहीं सर्व राग आदि मिटाने का प्रयोजन पोषण किया, परंतु राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन तो कहीं भी नहीं है। ये तो कहीं नहीं कहा कि तुम निर्विकल अनुभूति को छोड़ के ग्रंथ लिखो। ये तो कहीं नहीं लिखा, कभी नहीं हो सकता। तुम स्वभाव की सन्मुखता छोड़ के पूजा करो, ये तो कहीं नहीं कहा।
मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा। इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। हम तो कुछ कहें निर्दोष हैं, हमारे यहाँ दोष ही कथन होते ही नहीं। सब कथन निर्दोष हैं, सारे कथन निर्दोष हैं। राग जीव करता है, ये भी कथन निर्दोष है। और जीव त्रिकाल राग नहीं कर सकता, ये कथन भी निर्दोष। आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। और जो अपेक्षा नहीं समझते तो वो कहते हैं हाँ तो समझ ही नहीं आती। कभी कहते हैं राग जीव करता है, कभी कहते हैं राग जीव नहीं करता। कभी कहते हैं तुम राग करोगे बंध जाओगे, और कभी कहते हैं जीव कर्मों को छूता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब पंडित जी ने पूछी, बताओ कर्म बांधे कि नहीं बांधे? अब वे वो विवक्षा ले रहे हैं किसकी? परिणामों की। तो कहेंगे नहीं नहीं, कर्म को छूते ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ए, बोलिए। तो जैसा हो गया। हैं? अच्छा, मैं ये पूछ थोड़ा जैसे सब चल रहा है। कब हाँ। चल रहा? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई थी उसमें ये आया यहाँ कि किसी ने किसी दूसरे के ऊपर कसाई की, और जो दूसरा व्यक्ति है वो अ, वो उसको मोक्ष हो गया। अरे लेकिन मोक्ष नहीं भी हुआ, उसकी कषाय मंद हो गई, उसको ये समझ में आ गई कि नहीं नहीं नहीं। नहीं, ये नहीं, ये हाँ, बात नहीं। ये वाली बात आई थी इसमें कि उसने ठीक है। तो मोक्ष भी हो गया लेकिन उसने जो भाव किए थे वो किसी और माध्यम से वो हृदय में आएंगे। बराबर। ये बात वैसे नहीं है, उसके अब माध्यम बताओ, से। हमने तो पूरे लॉजिक दे दिए, है? पूरे लॉजिक दे दिए। और प्रथमानुग से सारे लॉजिक दे दिए थे। पूरी बात हो गई ना। जैसे आपने हमारे प्रति कषाय की, हम्म। है ना? तो अपन अभी तत्व ज्ञान में लग रहे हैं, और अपने को ये पता चल गई। क्या पता चल गई? कि अरे ठीक है, उनके कर्म का उदय, या हम अरे हमारे ही कर्म का उदय था जो उनको ऐसे भाव हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को तो कर्म की निर्जरा करनी है, ऐसा अपना भाव हुआ। और इस भाव से तो हम मोक्ष जा नहीं रहे, तो निश्चित है। अब समझो ये जीव कहीं अन्य गति में चला गया, या इधर ही रहा, चलो ऐसा मान के चलो, पर उसके भाव में ये आ गया कि नहीं, मुझे तो सब कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे तो किसी से कोई बदला लेना नहीं। मान के चलो। तो अब आप तो मेरे प्रति कषाय कर चुके हो, और आपको तो बंद हो चुका है। आपने पहले मेरे वाले प्रति पहले आपने वाले मेरे प्रति आपने मेरे प्रति कषाय की, तो आपको बंद हुआ कि नहीं? हो गया, ठीक है। हो गया। और मुझे बदला लेने का भाव नहीं है। ठीक है। नहीं, मुझे तो कोई बदला नहीं लेना किसी से। वो ठीक किसी है। ने कहा तो मेरे कर्म का उदय था, वो गिर गए। तो अब आपका भाव से जो कर्म बधा वो तो बेकार चला गया। क्यों? मुझे तो बदला लेने का भाव ही नहीं है आपसे। नहीं, हमने जो कर्म बांधा है वो तो हृदय में आएगा ही आएगा। तो वही तो कह उसके रहे हैं। तो अब वो बाद। मेरे द्वारा नहीं आएगा, वो किसी और के द्वारा आ जाए। अच्छा अच्छा। क्यों? मेरा भाव ही नहीं है बदला लेने का। हम्म। या मैं किसी अन्य गति में चला गया, या मैं मोक्ष ही चला गया, तो तुम्हारा हम्म। भाव मेरे प्रति जो कषाय का था वो तो बेकार चला गया ना। हाँ, तो समझ गया। बेकार नहीं जाएगा, वो ये कहना है। वो किसी अन्य के निमित्त से आएगा, हम्म। लेकिन आएगा जरूर। अब वो अन्य भाई साहब कौन होंगे वे अन्य? कि जिनको वैसा बंद होना है, वो प्रकृति उसको मिला देगी। जिसको उस जाति का बंद होना है, जिसको उस जाति का उदय आना है, हाँ हाँ। वो प्रकृति में वो मिल जाएगा सामने। ऐसा।
लेकिन बेकार नहीं जाएगा। हाँ ध्यान ठीक में है। आई बात। बेकार उसको सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं कि आप उसकी निर्जरा कर दो, वो खुद ही जीव निर्जरा कर दे। जो खुद ही निर्जरा कर। अब आपको जो कर्म बताता है ना, हम्म उसकी भेद ज्ञान के द्वारा आप खुद ही निर्जरा कर लो। अब देखो, एक हम्म फाइल और खुल गई दूसरी। हम्म इन्होंने मेरे प्रति उल्टा बोला, मुझे बदला लेने का भाव नहीं है ना। एक कंडीशन तो हम्म ये बनी। अब दूसरी कंडीशन कि इनने जो कर्म बांधा, इन्होंने भेद ज्ञान से उसकी निर्जरा कर ली, और मेरा तो हम्म बदला लेने का भाव था। हम्म, तो अब मैं हाँ इनसे बदला नहीं ले सकूंगी, क्योंकि अच्छा इनने तो निर्जरा कर लिया है। अच्छा अच्छा। समझ में आ रही है? और मेरा भाव है, तो वो भाव किसी और के साथ कनेक्ट होएगा, जिसको वैसा बंधना होगा। समझ में आई बात? वो जीव भी जिसने कषाय की है ना। एक कंडीशन तो ये बनी कि इस वाले का बदला लेने का भाव खत्म हो गया। और एक कंडीशन ये बनी कि इसने ही बेध्यान कर लिया, तो उसने उस कर्म की निजरा कर ली। अब उदय ही नहीं है तो बदला कौन लेगा? समझ में आ रही है बात? तो ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती। तो ये अपन ने चर्चा किस किस प्रसंग पे की, कि उसी व्यक्ति के द्वारा बंधे और उसी के द्वारा उदय आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब दोनों ही संसार में हैं। इनने ऐसा कैसे कही, हम बदला लेके रहेंगे, तो हमने भी बदला ले लिया और इनको वापस बंध गए। तो उसी के द्वारा भी आ सकता है। फिर दोनों मिलके नरक चले गए, फिर दोनों मिलके मनुष्य बन गए, फिर दोनों मिलके स्वर्ग चले गए। तो कई भवों तक ऐसा भी चलता है, उसी उसी के द्वारा। भेद ज्ञान कर लिया और कर्मों की निर्जरा कर ली, ये जो चीज कही, तो भेद ज्ञान कर लिया और कर्मों की निर्जरा भी नहीं, मतलब इसमें क्या कि भगवान आत्मा उसको भी देखा, अपने को भी देखा। वो अबोला तत्व है, मैं सुनने वाला नहीं, जो सुनने अरे वाला अब है। ये वाली बात नहीं, अब हाँ किसी भी तरह से वो बेध्यान कराओ कि अब जो पर्टिकुलर की अब हाँ बोला है कि वो बिना जरा बोला है। जरा, हाँ वो जरा बताना। अरे जरा बताने, वो किसी भी एंगल से हो सकता है बेध्यान, में ध्रुव बस हो गया। बस अपने को ध्रुव समझ। इसीलिए मैं बार बार, पता है क्या कह रही हूँ, हम इसीलिए शब्दों में बेध्यान ढूंढ रहे, हम विचारों में बेध्यान ढूंढ रहे, शब्दों में बेध्यान नहीं है। हम ऐसा ऐसा विचार कर लेंगे कि वो अबोला है तो बेध्यान हो जाएगा, कि नहीं होएगा। वस्तु सिद्ध करो, मैं वस्तु कौन, सामने वाला वस्तु क्या, कुछ मत बोलो। हम अबोला भी नहीं बोले, ध्रुव भी नहीं बोले, ज्ञान स्वरूपी भी नहीं बोले, कुछ जरूरत नहीं है चिंतन की। ध्रुव बस जीव, खत्म। उसके लिए कुछ चिंतन की और शब्दों की जरूरत थोड़ी है। हम्म, चीनी मीठी है, खत्म। शब्द नहीं चाहिए। अपने ये अपने इस ज्ञान बात से स्वरूप ध्रुव बाहर का निकल के निर्णय। आओ, इस बात से बाहर निकल के आओ कि हाँ हर बात में हमको कि वो तो अनाहारी है, वो तो खाता नहीं है। ये इसकी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। वस्तु देखो, वस्तु क्या अपने है। ज्ञान स्वरूप अपने ध्रुव का निर्णय। हाँ, और मुझे ये पूछना है कि अल्प शुद्ध ज्ञान की बात जो बीच में आई है, तो अल्प शुद्ध ज्ञान तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान छदमस्त क्षयोक्षण ज्ञान को कहा है। लेकिन 12वें गुण स्थान द्वादशांग पाठी होते हैं, बहुशुद्ध ज्ञानी होते हैं, ये भी कहा है। जो द्वादशांग के पार्टी में तो पूरे आगम को जानते हैं, उनकी बात तो हम्म चलेगी नहीं। तो इसको कह रहे हैं कॉमन सेंस ये लगाना है। जब हमें मालूम है कि 12वें गुण स्थान वाले द्वादशांग के पार्टी होते हैं, तो उनसे क्या मिस्टेक हुई, तो उनकी बात नहीं है। फिर वो तो पूरे लग अल्प, जाने। हाँ, तो 12वें गुण उनकी स्थान वाले तो द्वादशांग पाठी होते हैं, और छदमस्त 12वें गुण स्थान तक के लिए कहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। 12वें गुण स्थान वाले तो ग्रंथ ही नहीं लिखेंगे, पहली बात तो।
12वें गुणस्थान वाले ग्रंथ काय को लिखेंगे? 12वां गुणस्थान तो निर्विकलन भूति का गुणस्थान है। निर्विकलन भूति में तो छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है। वे अरंत बनने जा रहे हैं कि ग्रंथ लिखेंगे, तो उनके ऊपर तो बात लागू ही नहीं पड़ रही है। तो वहाँ छदमस्त कैसे कहा है फिर? ऐसे कहा है ना, छदमस्त 12वें गुणस्थान तक छदमस्त होते हैं। इसलिए है, छदमस्त इसलिए है कि अभी केवल उनको ज्ञानी ज्ञान बड़ी कर्म का उदय ज्ञान है अभी। उस अपेक्षा से कहा, बाकी पूर्ण ज्ञानी, बहुत शुद्ध ज्ञानी। बहुत शुद्ध ज्ञानी अलग बात है, केवल ज्ञानी अलग बात है। बहुत शुद्ध ज्ञानी होने पर भी वो केवल ज्ञानी थोड़ी है ना। खूब गंभीरता से स्वाध्याय कर। बहुत शुद्ध ज्ञानी का अर्थ क्या है? केवल ज्ञानी थोड़ी हो गया बहुत शुद्ध ज्ञानी। तो छदमस्त है। छदमस्त ही, बहुत शुद्ध ज्ञानी छदमस्त ही होते हैं। जो छदमस्त होते हैं वे ही बहुत शुद्ध ज्ञानी। और हर हर मुनिराज छपक श्रेणी आरोहण से पहले हर एक द्वादशांग के पाठी हूँ। सारे 12वें गुणस्थान वाले द्वादशांग के पाठी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोई होता है, सारे नहीं होते। समझ आई बात? और द्वादशांग का पाठी वो छठवे में ही हो जाता है, 12वें में जाके नहीं होता। ज्ञान खिलता जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन उस ज्ञान का कोई न उनके अपने लिए कोई सदुपयोग है ना हमारे लिए। उस समय बैठ के वो तो अपना काम कर रहे हैं, अरंत बनने वाले हैं। 12वां गुणस्थान तो अंतर्मूर्त का है। कितना अंतर्मूर्त कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, है ना। तो अब एक जन्म मरण का काल कितना हुआ? एक श्वास डिवाइडेड बाई 18, तो क्या निकलेगा? एक भव का काल। एक श्वास में एक भव का काल कितना निकलेगा? एक श्वास को 18 से डिवाइड करो, इतना सा काल। समझ में आ रही है? और वो मल्टीप्लाई बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 4, 2 क्षुद्र भव या 4 क्षुद्र भव, मैं इन चीजों को भूल जाती हूँ। इतना काल है बस। समझ में आ रही है? 12वें गुणस्थान का काल कितना है? 4 क्षुद्र, ऐसा काल है बस। मैं भूल रही हूँ 2 की 4, इतना शॉर्ट पीरियड है वो। अब द्वादशांग के पाठी भी हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। उनको क्या हमको क्या? कोई को नहीं। ना भी इस कंडीशन में शास्त्र लिखेंगे, ना इस कंडीशन में कोई बोलेंगे। ये तो अनंत होने जा रहे हैं, है ना। हमको इन सारे जो शब्द है ना, इनके असली मर्म समझने होंगे तो बात सीधे से बैठ जाए। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लूटा लो, तो वाणी मस्तक सदा देखो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। धन्यवाद चलिए, बहन, मैं सुनती हूँ शुरू खबर का। खबर ये है कि अब हम लोग इस पूरे हफ्ते छुट्टी है, कल से दिवाली हॉलीडेज सबकी। ठीक है। तो बाजार की मिठाई नहीं खाना, बाजार की मिठाई लाना नहीं, किसी को देना नहीं। ठीक है। कोई टॉफी चॉकलेट नहीं, कोई क्रैकर्स नहीं, कुछ नहीं। दिवाली वाले दिन सबके सब मंदिर जाना, जो बहुत दिनों से मंदिर नहीं जाते वे भी मंदिर जाना। ठीक है। पूजन करना, महावीर भगवान की पूजा करना, पहले देवशाह गुरु की, फिर महावीर भगवान की, फिर दिवाली की। 3 पूजन करके आना, 3। एक कर लें तो एक नहीं, एक करो तो एक ही टाइम खाना खाना, 2 करो तो 2 टाइम खा लेना, और 3 करो तो फिर नाश्ता भी कर लेना। समझ में आ गई बात? जितनी पूजा उतनी बार खाना, और 4 करें तो 4 बार खाना। हम 16 कर लेना, 16 बार खाना। ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, बहुत कोई तड़क भड़क नहीं, कुछ नहीं, तो बिल्कुल शांति से
ये विचार करना कि हमारे भगवान इस दिन मोक्ष पधारे। तो ये मिक्स त्योहार है, ये मिक्स दुख का भी त्योहार है। ये हमारे बीच से भगवान चले गए, ये दुख का भी त्योहार है। ये एकांत रूप से खुशी का त्योहार नहीं है ये। सही बात। समझ में आ रही है बात? होश नहीं है, हम कुछ विचारते नहीं है, सोचते नहीं है। हाँ, बचपन जब समझ नहीं थी तो समझते एक दिवाली दिवाली। एक बात ये समझ आती है कि जो महावीर जो एम था वो उन्होंने अचीव कर लिया हाँ, बस ये खुशी है, है, ये खुशी है। ये खुशी। जैसे 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 इसका भाव आसन करो। जैसे कि लड़की की शादी होती है ना, तो हाँ बस खुशी भी वही। होती है और दुख भी हो रहा है। बच्चे का कैंपस सिलेक्शन होता है, वो बड़ा सा पैकेज लगता है और वो यूएस जाता है, तो पागल लोगों को खुशी भी होती है और दुख भी होता है। समझ में आ रही है बात? बच्चा दूर जा रहा है और वो लाएगा डॉलर। जड़ बुद्धि वालों को सुख दुख होता है, ऐसा समझ। ठीक बहन है। मुझे ऐसे लगा अभी सुन के कि हाँ इतने दिन अपनी क्लास का होगी, जो साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए एक आनंद आता है, एक ज्ञान अर्जन होता है, तो वो स्वाध्याय बीच में गैप हो जाएगी बस। गैप नहीं हो जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों जैसी हाँ हॉलीडे नहीं मनाना। अपना हाँ पिछला होमवर्क छूटा हो, कुछ क्लासेस छूटे हो, वो सब सुनना, अच्छे से नोट्स बनाना। आज एक विषय ले लो, अभी 10 दिन है मान लिया, लगे। 10 दिन के लिए विषय ले लो, हम पंच परमेष्टि के स्वरूप के नोट्स बनाए। हम्म। अब कल परसों भाई साहब के प्रवचन में आया कि अणुव्रत का शिविर लगा रहे, तो आप हम्म। अणुव्रत के बारे में पढ़ो सब। टाइम किधर है? सही। तो उन्होंने उन्होंने दे दिया। देखो, अणुव्रतों की चर्चा श्रावकाचार, हर श्रावकाचार में। अणुव्रतों की चर्चा लिंग पाहुड़, अणुव्रतों की चर्चा दूसरी जगह। तो सब जगह से करो, स्वाध्याय करो, लगे अणुव्रत के रहना। नोट्स बनाओ। भाई साहब बोले अणुव्रत के नोट्स बनाओ, बनाओ नोट्स, करो काम। फुर्सत कहाँ है? 10 लक्षण के नोट्स बनाओ। हमें 10 लक्षण पर में क्या समझ में आया, हम रत्नत्रय को क्या समझते हैं, रत्नत्रय के नोट्स बनाओ। समझ में आ रही है बात? ऐसा। ठीक है। अब तो है ना, अब हमारी सास थी, आई हुई थी हमारे पास, तो हम सही में उनको तरह तरह खाना बना के खिलाते थे। अब भी तो चली गई, तो अब क्या करेंगे? कछु नहीं, भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे। अपने लिए नहीं बनाएंगे? बताओ, समझ में आ रही है बात? भैया ये ऐसा भोजन है अपने लिए बनाना। 10 दिन फ्री नहीं बैठना, बच्चों जैसे नहीं मना छुट्टी करना ये 10। ठीक है। अरे आजकल तो स्कूल में भी होमवर्क मिलता है, छुट्टी क्या करते हैं? ऐसा। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लुटा लो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देते होंगे। पूरी तो आशान मई जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी को।